आदमी निमन से करेले राण बाड़ा सा एक हम रुआ के उदाहरण दे देते ठीक बा। जाति के दम पर खड़ा पड़े एक बार एगो ऐसा नेताजी थे जो अपना छाती के दम पर खड़ा हम जाति आ जातिवाद के दम पे नहीं थी हमार वोट हुए है जो छीनेला किनला से बाँच तो शाहपुर वीर के भूमि मतलब छीनला किनला से मतलब जो वोट छीनला किनला से बाँच जाए जो ऊ हमार। देखिए अभी हम लोग मौजूद हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिंकू ओझा जो निर्दलीय प्रत्याशी इस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनावी वर्ष से बहुत सारे नेता आ रहे हैं और चुनावी क्षेत्र में अपनी अपनी बातों को लोग रख रहे हैं। जिस तरह से चुनाव का माहौल है वो शाहपुर विधानसभा में किस तरह से लोग अपनी अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी जाति को लेकर के वोट मांगेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिंकू ओझा जी, इनसे सीधा सवाल होगा कि आप क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ पर्सनली इनका लाइफ में हम जाना नहीं चाहते हैं लेकिन सवाल तो इनसे बनता है कि आखिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया। क्या सोचे रिंकू ओझा जी कि आप चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? क्योंकि चुनावी मैदान में तो हम 35 साल से हम के राजनीति देखो तनी चुनाव के पहले के वादा चुनाव के बाद के आम पब्लिक के दुख चुनाव के पहले देखने की उहे आदमी कार्यकर्ता बढ़े लेकिन ठीक 2 महीना बाद ऐसा ना वो संतुष्ट हो गए विपक्ष भी करे लगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक के हिस्सा केहू दोसर खाता जैसे हमनी के कहावत कहल कि गधा से जो चरावल जाता तो गाय के खुराक गधा के काहे दिया। जब संतुष्ट हमनी के करे के बा अपना लोगन के अपना प्रतिनिधि के तो हमनी के दूर जाके दिल्ली पटना के खुश किले में काम मिली। अगर हमनी के इजवा का रखवार रहेंगे तो हमनी के इजवे को जिम्मेवारी बा हमको शाहपुर ठीक रखना तो शाहपुर वो 35 साल से केहू एक आदमी के ना हर आदमी को 35 साल से चला होता अब 35 साल से संतुष्ट बसा तो हम सोचे नहीं कि एक बार ट्राई करे के चाहिए हमरा अगर पावर मिल गए तो हम चलाएं बढ़िया से। कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए पार्टी नहीं थी ये चलते पार्टी नहीं थी न कि हम इतना अपने कमजोर नहीं की समझत कि पार्टी के सहारा से हमारे चले के चाहिए। आई वो और के बात बताते हैं जितना भी अभी तक पार्टी बड़ी सा दुनिया में वो केहू न केहू आदमी के बना हुआ एको आदमी के कोनो पार्टी नहीं है बना तो पार्टी हमनिए के दिन हो हमनी के पार्टी से नहीं की। लेकिन शाहपुर की जनता का ये का नाम होता है हर जगह हम लोग जाते हैं पूछते हैं लोगों से तो लोग बताते हैं कि जो सिंबल लेके आएगा पार्टी का चुनाव चिन्ह जो लेके आएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। चली ई तो एक प्रकार के जन तरीका बा ई तो ऐसा न मानो कि मानसिक बना दिहल गए बा ए टाइप के ना कहम हम मानसिक से आधा कि मानसिक प्रवृत्ति ऐसा को दिए बा कि तू हमरा से जुड़ रह लुभावना वादा बा पार्टी विशेष के ही बा लेकिन रुए जेकरा के भी पार्टी में जीता हो तनी वो खुद आजाद नहीं कर तो रुए के आजादी से जिए कैसे सिखाए उनको ऊपर वाला मालिक उनका भी बैठल पड़े एक बार एगो स्वतंत्र आदमी के जिगाए और रुए 47 के बाद जो स्वतंत्रता के अर्थ रुआ नहीं समझ हमें 5 साल में रुए के दिखाई हाँ स्वतंत्रता का हर कुछ दिन यहाँ पे ओझा जी रहे और कुछ अभी तिवारी जी हैं। कितना शाहपुर का विकास हो पाया है आपके नजर में और आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं बात कर रहे हैं क्या लोग बता रहे हैं? देखिए ये पूर्व का बात हो गई ठीक बा जो भी रहल बा हम अपना मुंह बोल कर नाव नहीं ले चाहत काहे कि वो लोग भी हमनी के माननीय रहन डिसिप्लिन के एगो सीमा होला संस्कार के हमनी के माननीय ही बोलब ठीक बा तो माननीय लोग पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर चाहत का भइल बा का ना भइल बा जब तो 10 बरिस ऊपर के हर बच्चा जानता कि कितना हम संतुष्ट बने कितना असंतुष्ट। क्या आपका मोटो है लोगों के बीच में जा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं मिलना हो रहा है क्या लोग समस्या बता रहे हैं अपनी शाहपुर विधानसभा में आखिर मुख्य समस्या क्या है? देखिए समस्या तो हजारों प्रकार के बड़ी है लेकिन समस्या के मुख्य शुरुआत बा जैसे समस्या के जड़ बा भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी ये जो समस्या शिक्षा चिकित्सा के एकदम निचला लेवल पर हमनी है जैसे अब हमनी के चौराहा में यहाँ होते होते बाजार हो गई मॉल खुल गई सब कुछ हो गई लेकिन आज और किसी भी बीमारी में आ रहा जाए को मजबूर बनी बा हम भर केहू प्रेमी सलाह दिन आ रहा ना गई का है ये समस्या के अगर हम जीत जाता तो ये समस्या के 1 से 2 मंथ में निवारण चाहे एक खातिर हमारा घर से कुछ ना लगा। नेता सभी आते हैं वादा करते हैं जनता के बीच में लोग जाते हैं और नेताजी लोग कहते हैं कि वादा हम अपना पूरा करेंगे लेकिन जीतने के बाद जनता के पास समस्या जानने कोई नहीं आता है। रिंकू ओझा इस पर कैसे खरा उतरेंगे?
खरा उतरम अपने हम पब्लिक से वो बात कहते नहीं कि अब तो करूँगा सब जेकरा के वोट कैले बने ना उ जाति के दम पर खड़ा बढ़े। एक बार एगो ऐसा नेता जीता जो अपना छाती के दम पर खड़ा। हम जाति आ जातिवाद के दम पे नहीं थी। हमार ना मोटो बा कि हम धर्म पर लड़तनी, ना कोनो बात हमारा शाहपुर के एकीकरण करे के, ना कि हमरा के अलग अलग नहीं के पारे के। हम पूरा शाहपुर के एकीकरण क के पूरा पब्लिक के एक माला में पिरोल चाहतनी। आ उहो माला ऐसा होके को में कुल रॉकेट ना होके सब बराबर के मोटी हो। ये बात करूँ वो बढ़िया से समझ गई, पब्लिक को खूब बढ़िया से समझती है। हमारी जनता ना बेवकूफ ना है, शाहपुर बहुत आगे गया। शाहपुर विधानसभा में कई सारी जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। जनसुराज हो गया, बीजेपी हो गया, राजद हो गया, जदयू के भी बहुत सारे नेता हैं। क्या उसमें लगता है कि रिंकू ओझा कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? सर्वाइव तो हम कह जाए काहे कि देखी हमारे को बोल बा कि हमार वोट उहे है जो छीनला किनला से बाँच जाए। तो शाहपुर वीर के भूमि मतलब छीनला किनला से मतलब जो वोट छीनला किनला से बाँच जाए, जो उ हमार वोट पैसा से ना खरीदा पाई, डर से ना जाई, ओकरा से बाँचल वोट हमार। शाहपुर के माटी वीर के माटी है, ना बिकाऊ आदमी बड़े ना डरे वाला आदमी। तो किनला छीनला से जाता ना वोट बाची उ हमार। एक पर्सनल सवाल है आपका, पर्सनल सवाल हम नहीं पूछना चाहते थे, लेकिन मजबूरन इनसे पूछना ये पड़ रहा है कि आखिर चुनावी मैदान में है तो सवाल तो इनसे बनता ही बनता है। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या ऐसा मतलब सिचुएशन रहा है कि आपकी शादी नहीं हो पाई? देखिए होइल ना रहे, हम कोई नहीं ना एक और वजह होगा। हमने के देहात में एगो कहावत कहल जाला न कि घर के होके बा देश के मलिकाओ, तीने आदमी निमन से करेले, राण बाड़ा सा। एक और हम रुआ के उदाहरण दे देते, ठीक बा? तो हम 10 साल में फैसला कोई नहीं कि हम 10 साल की उम्र में घर के मालिक रहे कि घर के हम शादी ना करब। ओकरा बाद हमारा देश सेवा भी रहे, शुरू से सेवा धर्म हमारा नशा है। मतलब बचपन से आपकी उम्र तो रुआ के दिखा देता नहीं कि हमनी के हैं मोदी जी बाड़े, देख ली जोगी जी बड़े, अच्छा हमनी के बिहार सुप्रीमो लालू जी भी बड़े साढ़ हो गए। तो देखिए तीनों आदमी के देश के कैसे चले बड़े हमारा बतावे के नहीं के बच्चा बच्चा जानता। शाहपुर में भी वही सिचुएशन आने वाला है। हाँ, चौथा ही सिचुएशन आई, मतलब देश को तीन आदमी चला सकते। कहियो ईमानदारी के साथ जब भी इस देश को आपके घर को 3 ही आदमी चला सकता है, राण बाण नहीं तो साण। चौथा कोई भी, जिसे पतंग हमनी के ना कहने जाके तागा चोरा होती है, तो चौथा केहू करा कम तागा चोराई एक हम दावा करते। ई हम ना कहो पतंग में जौन पूछ दो तागा चोराइबे करी, जौन बाण पतंग भी कहियो तागा ना चोराई। ई चिले और वो उड़ैले ओकर हम उड़ैले। आई बात हम पतंग पर कहत ई रोगो समझ। शाहपुर की जनता के लिए क्या करें? शाहपुर के जनता के फिर एक बार से कहत नहीं कि एक बार समर्थन करी सब है। सुभाष चंद्र बोस कह रहे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम कहते नहीं कि शाहपुर हमारे का समर्थन दो, हम तारे के कमीशन मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शाहपुर दे। ब्लॉक में आपका जाना होता है, शाहपुर हो गया, बिहिया हो गया, क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार पूरी मात्रा में है? कैसे उसको देखिए एक जगह पर का एकर विवरण दी, पूरे भारत में भ्रष्टाचार के मीटर रोगो जाना तरीके फूटही वाला बात ना एक्स्ट्रा लेवल पर बा, एक्सट्रीमली लेवल पर बा पूरे इंडिया में। कहीं कुछ केहू पर्सनल बाड़े वो टाइप के नेता तो अपना के बचा के रख ले, न तो भ्रष्टाचार तो अपना हिंदुस्तान में आखिरी लेवल पर चल रहा बा। नेते जी लोग के कुल कोई एक आदमी के हम कोई के नाम ना धरो, सारा गंदगी देश में पॉलिटिकल आदमी ले, बाकी कोई का गलत नहीं है। सारे मुसीबत की जड़ पॉलिटिकल आदमी है जो गद्दी से प्यार बाजी का वो गद्दी खातिर कुछ करा। युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, हमारे संग नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि जाति पार्टी के नाम पर झंडा ढोना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो युवा के बारे में हम बताओ तो नहीं, वो युवा के देख के मोह आवेला हमारा। उनका से लोग से खाली उतने को हम लोग कि झंडा ढोल छोड़ दी सब, कोनो पार्टी होके एगो कहल गइल बा कि ना ये चंदा ना ये तारे, ये कागज के फूल है सारे। कागज के फूल से ना केहू के घर गमकल बा आ ना कहियो गमका सब। पूरे शाहपुर में कहीं केहू खोजले होके आई कह देवे कि हम नहीं किया, एगो आदमी खोज के मतलब भैया जहाँ सूचना मिलल बा तहाँ पहुंचल बनी। आकरनामा एगो कहावत कहला कि कोई देनी तो कोई नहीं कर।
कह के कहे के ना। ठीक बा। आम नेता जो आते हैं वो विकास जोड़वाते हैं कि ये विकास हो गया, शाहपुर में ये चीज बनवा दिए, ये रोड बन गया, यहाँ पे विकास हुआ, लेकिन रिंकू ओझा किस मुद्दा से जाएंगे? विकास के जहाँ जौन जरूरत बा, जरूरत से पहले पूरा कर दिया, जिसे कोई भी लुकराज नहीं चलत नु पब्लिक इशू बना देतिया, प्रोटेस्ट करतिया, ऐसा ना। प्रोटेस्ट से पहले वो प्रोटेस्ट के करे वालों के संतुष्ट करो, ये ना कि उनका काम हटा दे, वो संतुष्ट होके के चाहिए। युवा सोच है आपकी, युवा है, युवाओं के लिए क्या विनती की जरूरत है आपको? युवा खातिर कहते नहीं कि अपना भविष्य के पीछे भागे के बा, झंडा ढोला से रुआ नेताजी के अमीर कर सकत नहीं, अपना बाबू माई के अपना परिवार के कुछ नहीं की दे सकत, आए में बर्बादी मिली और कुछ ना मिली। ऐसे सोच समझ के कोई भी कदम उठावे के बा, ऐसे तो रुआ सब के अपन जिंदगी बिया, रुआ सब के कोनो फैसला के और भाई स्वागत करी। तो चलिए, हमारे साथ रिंकू ओझा जुड़े हुए थे और भावी विधायक प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव इनका लड़ना है और ये बता रहे हैं कि निर्दलीय हम लोग चुनाव लड़ेंगे और युवाओं से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन झंडा ढोने का हिसाब जो है वो आप लोग सोच के रखिए, बढ़िया से जो इससे ढोना है तो, और उस हिसाब से करिए कि आपकी विकास हो, नेताओं का विकास ना हो, क्योंकि नेताजी लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और अपने विकास करते हैं, चले जाते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रिंकू ओझा शाहपुर के लिए क्या करने जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। जय।